ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। खबर अच्छी हो या बुरी, एक बात दोनों में समान होती है कि दोनों जंगल में आग की तरह तेजी से फैलती हैं। और धवलगढ़ के राजवंशी भी ये खबर लेकर रतनपुर के किले तक तेजी से पहुंचे। शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद के हुक्म से रतनपुर का किला धवलगढ़ के राजा अचल सिंह के कब्जे में दिया जाता है। किलेदार को हुक्म दिया जाता है कि वो किला फौरन धवलगढ़ के सिपह सलार को सौंप दे। शाही मोहर जलालुद्दीन मोहम्मद, शहंशाह सल्तनत मुगलिया। बादशाह सलामत का हुक्म है, हमें किला राजवंशियों को सौंपना है। किला खाली करने की तैयारी करो। रतनपुर के दुर्ग पर हमारे आधिपत्य की सूचना आई नहीं अभी तक। आप चिंता ना करें महाराज, संदेश वाहक किसी भी पल ये शुभ समाचार लाता ही होगा। महाराज की जय हो। रतनपुर के दुर्ग पर धवलगढ़ का ध्वज लहरा चुका है। बधाई हो महाराज। अब आगे क्या आदेश है? आदेश क्या, वजेंद्र की घुड़ चढ़ी का समय आ गया है। जाइए, कुंवर वजेंद्र को यहाँ लेकर आइए। जी महाराज। धवलगढ़ अब सुरक्षित हो गया है। तुम्हें दोहरी बधाई हो, तुम्हारे विवाह की भी और रतनपुर का दुर्ग पाने की भी। ये दुर्ग यदि हम युद्ध में जीत पाते तो हमें अधिक प्रसन्नता होती बापू साहब। राजनीति में जीत का महत्व होता है वजेंद्र। फिर चाहे हम उसे युद्ध से प्राप्त करें या फिर कूटनीति से, इस दुर्ग का हमें मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता है। स्नेहलता, विवाह की सारी सामग्री तैयार है ना? हाँ जेठानी सा, हमने स्वयं सारी सामग्री यथास्थान पर रख दी है। और पुरोहित जी? पुरोहित जी अन्य पंडितों के साथ आते होंगे। मानसिंह, बारातियों के भोजन की व्यवस्था हो गई है ना? व्यवस्था ठीक है, हमने स्वयं जांच कर ली है। और सुरक्षा व्यवस्था खंगार सिंह? सुरक्षा की व्यवस्था चौकस है भाई साहब। इस बार विवाह में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। माहौल बेहतरीन है अदका साहब, राजवंशी खुश लग रहे हैं। क्यों ना हो हुजूर, उन्हें जो चाहिए था उन्हें मिल गया है। और जो हमें चाहिए था? रतनपुर का किला हमें फिर से फतेह करना है। वो लोग जीत की खुशी में डूबे होंगे, उन्हें हमें बचाव का एक भी मौका नहीं देना है। आगे बढ़ो, यलगार हो। जोधा जी जीजा साहब से कितना प्रेम करते हैं, कितना मान रखते हैं वो आपका। तभी तो इतनी सारी भेंटें देने के पश्चात रतनपुर का दुर्ग भी दे दिया। शिवानी बिल्कुल ठीक कह रही है। यदि जवाईसा ने मना कर दिया होता तो आज सुकन्या का लगन मंडप सूना पड़ा होता। जोधा, तूने जवाईसा से आभार प्रकट किया कि नहीं? वो दादी साहब, हम थारे से ये आशा नहीं थी हमें जोधा। जवाईसा ने हमारा मान भंग होने से बचाया है और तूने दो शब्द भी आभार के नहीं कहे। जा बेटा जा, जाकर धन्यवाद कहकर आ। जा। जाइए। विधि के लिए कन्या के बहन और बहनोई उपस्थित हो।
जोधा जीजी, जोधा जीजी, जोधा बेगम, आपकी छोटी बहन आपको कुछ इशारा कर रही है। कहीं वो आपको ये इशारा तो नहीं कर रही है कि आप हमसे कुछ कहें? हाँ, वो रतनपुर के दुर्ग के लिए हमने आपको आभार प्रकट नहीं किया था। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। कितने हुनर हैं आप में जोधा बेगम, लेकिन आपने शुक्रिया अदा करना नहीं सीखा। अरे कहा ना हमने, पर थोड़ी नफासत से, थोड़े दिल से, थोड़े अच्छे से। धन्यवाद। बेहतर। जीजासा सहायता कीजिए ना हमारी। हुक्म फरमाइए नन्ही शहजादी। वो हमें होने वाले जीजासा के जूते चुराने हैं, पर उन्होंने पहने ही नहीं हैं। ये तो आपने हमारी शादी में भी किया था ना? ये तो हर विवाह में होता है जीजासा। जूते नहीं चुराए तो नेक नहीं मिलेगा। ये हमारे सम्मान का प्रश्न है। तो यह बात है भाई, हम तो आपकी जीजी सा की ओर से हैं। आपकी इज्जत मतलब उनकी इज्जत, और उनकी इज्जत मतलब हमारी इज्जत। और जब बात हमारी इज्जत की है तो खुश तो करना ही होगा, है ना? एक काम करते हैं, जीजासा कितने बुद्धिमान है। हाँ, सो तो है। तुम्हारे जीजासा दूसरों की वस्तु छीनने में बहुत चतुर है। होने वाले जीजासा जूतियाँ चाहिए तो नेक दो। दीजिए। क्यों दे? ये हमारे जूते हैं ही नहीं। हमारे जूते तो वहां हैं। आओ बेटा चले। अरे भाई जाने दो हमें। आप नहीं जा सकते। अब तो जूते हमारे पास आ गए ना, अब तो नेक देना ही होगा। कैसा लग रहा है बख्शी बानो? पहली बार एक हिंदू शादी में शरीक हो रही हैं आप। ये हाथ में क्या हुआ आपके? कुछ नहीं अम्मी जान, वो तो ऐसे ही हम बस। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं, वो तो हम चूड़ियां पहन रहे थे तो कांच टूट के छुप हमने कितनी बार समझाया है इन्हें कि कांच की चूड़ियां मत पहना कीजिए, सोने की चूड़ियों की कमी है क्या? लेकिन ये है कि हमारी बात मानती ही नहीं। आप नहीं समझेंगे शरीफुद्दीन, औरतों के मन को समझना आसान नहीं है। खैर, हमें खुशी है कि सुकन्या की शादी में आई हुई रुकावट टल गई और सब खैरियत से हो रहा है। सही फैसला लिया है शहंशाह ने।
यहाँ सब खुश है और हमारा दिल जल रहा है। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। शहंशाह, अब अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं। बिटिया, आप अपना बायां हाथ शहंशाह के हाथ पे रख दें। शंनः सत्यस्य पतयो भवन्तु, शंनो अर्वन्तः शमुसन्तु गावः, शंनारिभवः सुकृतः सुहर्ताः, शंनो भवन्तु पितरो हवेषु। शंनः सत्यस्य पतयो भवन्तु, शंनो अर्वन्तः शमुसन्तु गावः। हाथ इतना कसकर पकड़ा है कि पीड़ा से होने लगी है। कोई अवसर नहीं छोड़ते हमें चिढ़ाने का। आपको तंग करने में जो मजा मिलता है जोधा बेगम, वो 100 जंग फतह करने के बाद भी नहीं मिलता। शंनारिभवः सुकृतः सुहर्ताः, शंनो भवन्तु पितरो हवेषु। शंनः सत्यस्य पतयो भवन्तु, शंनो अर्वन्तः शमुसन्तु गावः। शहंशाह, आहुति देने के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। जनाब पुरोहित साहब, इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या कहा है। आप जानना चाहेंगे? जी, हम सुबह सुबह जब चिड़ियों की आवाज सुनते हैं तब भी यही जानना चाहते हैं कि वो क्या कह रही हैं। क्या वो अपने बच्चों को उठा रही हैं या फिर उनसे ये कह रही हैं कि तुम खामोश रहो, हम खाना लेकर आते हैं। अवश्य। ये श्लोक हमने आपकी ओर से पढ़ा है, जिसमें वर वधू के उज्जवल भविष्य के लिए आप कामना करते हैं। जानते हैं आपको कोई अर्थ नहीं समझना श्लोक का, केवल हमारा हाथ पकड़कर अधिक देर तक बैठना है। बहुत खूब पुरोहित साहब। अब आप आहुति दे दें। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला डालें। सुनो सुनो वर
अब वर आगे हो जाएं, वधू पीछे। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों विधिवत रूप से पति पत्नी हो गए। वहां सुकन्या की शादी हुई और यहाँ मुगलों ने वापस से रतनपुर के किले पर कब्जा जमा लिया। जलाल ने जो सोचा था वो पूरा हुआ। किला देकर भी वापस मुगलों ने उसे छीन लिया। अब देखना यह था कि सुकन्या की डोली आमेर से पहले उठती है या रतनपुर पर मुगलों के कब्जे की खबर पहले आमेर पहुंचती है। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। अच्छा भारमल जी, हमें आज्ञा दीजिए। धवलगढ़ में वधु के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अचल सिंह जी, अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। दादा, एक महत्वपूर्ण सूचना है। डोली नीचे रखो। ये विदाई अब नहीं होगी। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। बहुत अच्छे शहंशाह, तो ऐसे निभाते हैं आप अपना वचन। पहले तो हमें रतनपुर का दुर्ग दे दिया, उसके पश्चात बिना किसी चेतावनी उस पर आक्रमण करके उसे पुनः अपने अधीन कर लिया। हम राजवंशी अगर किसी को कोई वचन देते हैं तो उसे पूरा करने के लिए अपना प्राण तक दे सकते हैं। सही कहते हैं बाकी के राजवंशी कि मुगल केवल एक ही संबंध के योग्य होते हैं, शत्रुता का संबंध। बोल चुके, अब हम बात करेंगे। किसे कैसे रिश्ता निभाया जाए हम आपको बाद में फुर्सत से समझाएंगे। फिलहाल हम आपको वो याद दिलाना चाहते हैं जो आपने किया, जो एक राजवंशी होने के नाते मुनासिब नहीं है। आपने एक दुल्हन के घर पर आकर शादी से पहले रिश्ते की अवस्था में समझौता किया। और हाँ, हमने आपको वो किला दिया क्योंकि हमने राजा भारमल जी को ज़बान दी थी, और हमने ही आपसे वो किला छीना क्योंकि हम आपको एक सबक सिखाना चाहते थे, ये एहसास दिलाना चाहते थे कुछ चीजें मांगी नहीं जाती, उन्हें जीता जाता है। और उन्हें जीतने के लिए बाजू में दम होना चाहिए जो आपकी बाजू में नहीं है। अगर आपको वो किला चाहिए था तो आप हमसे जंग के मैदान में मिलते, इस तरह शादी के मंडप में नहीं। बात गुस्सा आ रहा है ना आपको? जंग करना चाहते हैं ना आप हमसे? ठीक है, आइए जंग करिए हमसे। शादी की रस्में हो चुकी हैं, अब जंग की रस्में भी निभाई जाए। हमारी तरफ से कोई भी सिपहसालार नहीं आएगा, हम अकेले लड़ेंगे आपसे। आप आपका बेटा फिर चाहे आप किसी को भी बुला लीजिए, हम लड़ने को तैयार हैं। एक बात और, वजिंद्र और सुकन्या की शादी हो गई है। उनकी तकदीर, उनकी घराने, यहाँ तक कि उनके दिल पे मिल चुके हैं, इसलिए हम आपको आगाह किए देते हैं। अगर आपके यहाँ सुकन्या को जरा सी भी तकलीफ हुई तो अल्लाह कसम हम आपके बेटे को बहुत दर्द देंगे। अगर आपने इसके दिल को जरा सा भी दुखाया तो हम आपके बेटे का सीना फाड़ उसका दिल बाहर निकाल लेंगे।
आप तो हमें भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो आपने हमें हमारी सुरक्षा का वचन दिया और अब आप मुगल लोग। बस अब एक लफ्ज और नहीं, एक लफ्ज हमारी कौम के खिलाफ तो हम आपके हलक में से आपकी जबान बाहर निकाल लेंगे। नहीं शहंशाह,